स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये मस्त मस्त वाले हीरो की ये रोमांटिक कहानी यहाँ आई है, जहाँ कहानी के स्टार्टिंग में कहानी की फीमेल लीड केली कहानी के मेल लीड हीरो को लू को लेकर के जाती है होटल के कमरे में और वह उसके साथ रोमांस कर रही थी। लू का कहना था कि देखो ये सब कुछ मजाक नहीं है, तुम सोच समझ लो, लेकिन केली का कहना था मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, अगर नहीं कर सकते हो तो बोलो, लड़कों की कमी नहीं है। लेकिन इस बात पर लू उसे कहता है फिर ठीक है, फिर अगले दिन रिग्रेट मत करना। आज रात ड्रंक होकर के जो केली लू के साथ कर रही है 110% उसके लिए तो वह कल रिग्रेट ही करने वाली है, बिकॉज वो जानती नहीं है कि वो किस इंसान के साथ पंगे ले रही है और यहाँ से एक गलती उसे उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज रात के बाद अगली मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि केली जब जगती है तो वो देखती है कि वो नंगो पुंगो होटल के रूम में क्यों सो रही है। कल रात का फ्लैशबैक इससे पहले उसे याद है, उसके सामने उसे लू दिखता है और लू को पहचानती थी, वो उसका स्कूल फ्रेंड हुआ करता था। अब वो कल रात के बारे में सोच रही थी। असल में उसके डैड केली को फोर्स कर रहे थे यानसी नाम के एक बंदे से शादी करने के लिए, जिसको कि केली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो टाइम पास करने के लिए यहाँ क्लब आई थी, तो वो थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का सोचती है। सामने उसकी नज़र लू पर पड़ती है। वो लू को एक मेल मॉडल समझ करके पैसे ऑफर करती है और उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है, लेकिन लू तो उतना ज़्यादा नशे में था नहीं और ऊपर से वो केली को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानता था। इसी वजह से शुरुआत में वो उसे इग्नोर करने का कोशिश करता है, उसे टालने का कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं कोई मेल मॉडल नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लेकिन एट द एंड रिजल्ट तो हमें पता ही था कि क्या होने वाला है। यहाँ पर अब लू केली से कहता है ऐसा है, अब तुमने मेरा फर्स्ट टाइम लिया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। अब केली उसे कहती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तुम्हें, देखो मैं पैसे वैसे उतने सारे नहीं दे सकती हूँ जितना तुम मांग रहे हो। लू फ्लैशबैक में याद करता है जब वह असल में केली से बहुत ही प्यार करता था। फर्स्ट टाइम जब वो केली को देखा था तब उसने मन में सोचा था नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हम किसी को देखते हैं तो 0.2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाए तो अब समझ जाओ कि आपके बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, यानी कि सामने वाले से आपसे पहली नज़र का प्यार हो चुका है। यही इस कहानी का नेम भी था, 32 डिग्री सेल्सियस हॉट बाइट मार्क। अब यहाँ पर लू केली को कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। देखो मैं कोई ऐसे वैसे घर का लड़का नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। तुमने मेरे साथ फोर्सफुली रोमांस जो किया कल। यहाँ पर केली को उसके डैड का कॉल आता है, वो उसे कहते हैं कि आ जाओ घर जल्दी, उन्होंने लड़का उसके लिए ढूंढ लिया है। अब केली देखती है लू से शादी करने के लिए बोल रहा है तो उसकी मजबूरी हो जाती है उसकी बात मान। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लू केली को सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है। वो चाह रहा था इससे पहले कि केली रिग्रेट करे उससे शादी करने के लिए, वो जल्दी ही शादी का सर्टिफिकेट ले ले। वो शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है ये सोचते हुए कि भले ही वो लू के बारे में नहीं जानती है, लेकिन एटलीस्ट यांसी से तो शादी करने से ये बेटर ही ऑप्शन हुआ। दोनों फाइनली अपने शादी का सर्टिफिकेट लेते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद लू यहाँ पर सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर पिक्चर अपलोड करता है एंड आफ्टर दैट केली को वो घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो कहती है अभी उसने अपने डैड को इस बारे में नहीं बताया है, इसी वजह से वो लू को उनसे मिलने के लिए नहीं लेकर के जा सकती है। लू ने यहाँ पर केली के लिए वेडिंग रिंग अरेंज किया था तो वो उसे अपने हाथों से पहनाता है। केली भी चौंक जाती है कि लू के पास इतना टाइम भला कहाँ था कि वो उसके लिए शादी का रिंग अरेंज कर सके। फिर भी केली उसे थैंक्स बोलते हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी लू यहाँ पर उसे कहता है अपना नंबर तो देते जाओ कम से कम, वरना फिर मैं अपनी वाइफ से कांटेक्ट कैसे करूँगा। ये सब कुछ केली के लिए थोड़ा शॉकिंग था, अचानक से किसी के लिए उसकी वाइफ बन जाना। वो अपना नंबर यहाँ पर देती है और कहती है कि वो जा रही है अपने डैड से मिलने के लिए, जैसा होता है वो उसे बताएगी और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। आफ्टर दैट वो वहाँ पर अपना नंबर देती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। घर में अंदर जाती है तो यहाँ से
यहाँ पर आया हुआ था उसके डैड केली को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। साथ ही में केली की दूर की कज़न सिस्टर लिली भी यहाँ पर आई हुई थी। उसकी फैमिली केली से जलते रहती थी और केली के फैमिली से जलते रहती थी। यहाँ पर केली के डैड यांसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये हमारे बिजनेस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन फ्लैशबैक में केली देखती है कि एक दिन पहले ही, यानी क्लब जाने वाले दिन, वो यहाँ पर यांसी और लिली को लव लपाटा करते हुए देखी थी। इन दोनों का प्लान ये था, इन दोनों का फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। यांसी केली से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी कर रहा है। पैसा वैसा मिल जाएगा तो एक बार फिर वो उन्हें लात मार करके निकाल देने वाले हैं। इसी वजह से वो उनकी वीडियो जहाँ पर बना लेती है और वो अपने फादर के सामने वो वीडियो दिखा देती है, ये कहते हुए कि आपने ऐसा लड़का ढूंढा है। वहीं बाहर लोग केली के घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो सोच रहा था घर के अंदर जाने का, लेकिन केली ने मना करके रखा था कि अभी उसने अपने पेरेंट को इस बारे में बताया नहीं है, इसी वजह से वो घर के अंदर नहीं जा रहा था। घर के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उससे कॉल करता और कहता है, तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हम दोनों साथ में रहने वाले हैं ना, हम दोनों यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं। अब केली वहाँ से कुछ ना कुछ बहाना करके निकलना चाह रही थी। यांसी के फादर आते ही यहाँ पर वो यांसी पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। यांसी के फादर को आया हुआ देख करके लू समझ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। अब तो चाहे जो भी हो जाए भाई साहब, उसे अंदर तो जाना ही था। अंदर जाता है, केली के फादर को डैड कह के पुकारता है। तो अब यहाँ पर वो शौक हो जाते हैं कि मुझे डैड क्यों कर रहा है। तो वो यहाँ पर ये अनाउंस करता है, ऐसा है ना अंकल कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर लिया है कल रात ही, तो इसी वजह से अब वो मेरी धर्म पत्नी हुई तो आप मेरे पापा ही हुए ना। अब उसके फादर भी शौक हो जाते हैं। लू जो कि अब इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, वो केली से अचानक से कैसे शादी कर सकता है। यहाँ पर अमीर होने की वजह से यांसी के फादर भी लू को कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब उन दोनों को तो लीगली शादी किए हुए एक दिन हो चुका था, वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ थे, तो यहाँ पर अब उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। यांसी के फादर फिर भी यहाँ पर केली को एक बार यांसी के बारे में सोचने के लिए बोल रहे थे। केली हंसते हुए कहती है, मेरे सामने किसी और के साथ सो रहा है, तो आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे क्यों शादी करूँगी, भले ही मुझे बिजनेस का कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो। अब वैसे तो यांसी लू से पंगा लेना चाह रहा था क्योंकि उसने उसकी बीवी जो छीन ली थी, लेकिन उसके फादर उसे रोक देते हैं क्योंकि लू बहुत ही स्ट्रांग था। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए लू ने अच्छे खासे पैसे केली के फादर को दे दिए थे। एंड आफ्टर दैट वो केली को वहाँ से लेकर के जाता है। केली को ये बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि लू ने उसे इस तरीके से सपोर्ट किया, सबके सामने उसे प्रोटेक्ट किया था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में लू इतना ज़्यादा अमीर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो वो उसका इस तरीके से हेल्प कर सकता है। वो उनके नए वेडिंग घर में लेकर के जाता है। घर काफ़ी खूबसूरत था। वो केली से कहता है, देख लो अगर इसमें तुम्हें कुछ नहीं पसंद आया तो हम नया घर भी ले सकते हैं। केली कहती है, नहीं नहीं सब बहुत अच्छा है, मेरा कमरा किधर है। लू कहता है, तुम्हारा नहीं, हमारा कमरा ऊपर सेकंड फ्लोर पर है। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ में ही कमरे में रहेंगे ना, अलग अलग रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब केली यहाँ पर चौंक जाती है। वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए अप्रॉक्स स्ट्रेंजर टाइप ही हैं। लू कहता है, हाँ कल रात तुम मेरे साथ सो चुकी हो और तुम कह रही हो तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर टाइप हो, ऐसे मत करो। अब देखो हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के साथ ही तो रहना होगा ना। केली काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी, नहीं चाहते हुए भी वो उसी कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद लू यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है। अब वो यहाँ पर आकर के केली को जानबूझ करके छेड़ते हुए रोमांस करने के लिए जा रहा था, लेकिन केली उसे कहती है कि देखो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो तुम्हें थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। लू से कहता है, तो ठीक है ट्राई करते हैं ना, तब ना एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन जब देखता है कि केली एक्शन में अकवर्ड फील कर रही है तो वो बस उसे फॉरहेड पर किस करके बगल में सो जाता है। केली अपना बड़ा सा सॉफ्ट वायर बीच में रख देती है। अब लू जानबूझ करके उसके पास आया जा रहा था और केली बेचारी बेड के कॉर्नर में जाए जा रही थी। आफ्टर दैट उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो उठ करके घर के थोड़ा सा बाहर निकलती है जहाँ पर कि वो अपनी एक पेंटिंग देखती है। लू उसके पीछे पीछे आ जाता है। केली तो भी ये देख करके शौक थी कि उसने स्कूल टाइम में ये पेंटिंग बनाई थी और लू ने उस पेंटिंग को अब तक संभाल करके रखा हुआ है। लू कहता है, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे लेने के लिए ज़रूर आओगे।
लेकिन तुम इसके बाद मुझे छोड़ करके चली गई थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारी पेंटिंग को अब तक संभाल करके रखा हुआ था। अब केली मन में सोचती है कि मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे कि मैंने इसके साथ काफ़ी गलत किया। अब उसे तो पता नहीं था कि लू कॉलेज टाइम से ही असल में उससे प्यार करता है। यहाँ पर जब देखती है कि लू केली के करीब आने का कोशिश कर रहा है तो वैसे कहती है, देखो ये हमारा ना ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप है, फ्लैश मैरिज टाइप है, तो हम यहाँ पर कुछ अपने बीच रूल्स बनाते हैं। पहले कि तुम इस तरीके से मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, ना तो इमोशनली ना ही फिजिकली। लू से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। फिर केली अपना प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसकी जो वही स्टेप सिस्टर सॉरी कज़न सिस्टर लेली थी, वह आकर के केली का मजाक उड़ा रही थी, उसे परेशान कर रही थी। कुछ साल पहले के एक फायर के एक्सीडेंट में उसने अपने मॉम और अपने बड़े भाई को खो दिया था। उसके बाद से उसके घर में सिर्फ उसके फादर और केली ही बच गए थे। लेली का तार आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से इन सारी चीज़ों से जुड़ने वाला है। तभी वहाँ पर केली को कॉल आता है, उसके ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब हो गई है। जल्दी जल्दी वो देखने के लिए जाती है। उसके रिलेटिव भी यहाँ पर आए हुए थे, जो लोग कि यहाँ पर केली से हमेशा ही जलते रहते थे। अभी ये उसके अंकल आंटी थे। उसके फादर उन दोनों को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि मॉम की तबीयत ख़राब है। थोड़ी देर बाद केली के ग्रैंड मदर को होश आता है। वो यहाँ पर केली की फ़िक्र कर रही थी कि उसकी मॉम और भाई भी नहीं है, केली को किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। केली अपनी ग्रैंड मदर को काम डाउन हो करके अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कहती हैं। बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगी, लेकिन पेरेंट तो हमेशा पेरेंट ही होते हैं ना। केली कुछ वक्त अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताती है। तभी लू ग्रैंड मदर और केली से मिलने के लिए आ जाता है। केली उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी में यहाँ पर यांसी भी आया हुआ था। वो तो केली के पीछे ही पड़ा हुआ था। वो कहता है कि वो लिली से ब्रेकअप कर लेगा। आई नो तुमने लू से शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम्हें मुझसे शादी ना करना पड़े, तुम कोई उससे प्यार व्यार नहीं करते हो, लेकिन वो हमारा एक्स क्लासमेट हुआ करता था, सोचो क्या वो तुम्हारे लायक है? देखो मैं लिली से ब्रेकअप कर लूँगा। इस बात पर केली उन्हें इस तरीके से कूट देती है। उस समय जो लू था वो ग्रैंड मदर के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए गया हुआ था। यांसी अपने फादर को बुला लेता है। उसके फादर यहाँ पर केली को यांसी से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। केली ऐसा करने से मना कर देती है तो वो गुस्से में पास में रखा ग्लास का पानी लेके यांसी के केली के ऊपर फेंक देते हैं। तभी वहाँ बल्लू उनके सपोर्ट में आता है और वहाँ रखा हुआ पूरा मग का पानी उठा करके यांसी के फादर पर फेंक देता है और कहता है, अगर आज के बाद यांसी या उसका कोई भी ख़ानदान का आदमी केली को परेशान करते हुए दिख गया तो उनकी कंपनी ख़त्म होने में वक्त नहीं लगेगा। अब यांसी के फादर तो लू के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो वह यांसी को वहाँ से लेकर के जाते हैं। केली उसे वापस से थैंक्स बोलती है। लू से कहता है, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? तुम हर बात पर मुझे थैंक्स क्यों बोलते रहती हो? मैं तुम्हारा अपना हूँ, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा? ये कहते हुए वो केली को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके हेयर वगैरह वो ड्राई कर रहा था। वो जानता था कि केली किस दौर से गुजर रही है। कॉलेज टाइम में जब भी कोई लड़के यहाँ पर उसे लव लेटर लेने के लिए केली को देने के लिए लू को देते थे, क्योंकि वो उसका बेंचमेट था, तो वो उन्हें वो लव लेटर देता ही नहीं था। उसे डर था कि कहीं केली उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड ना बन जाए। लेकिन कभी लू को खुद भी हिम्मत नहीं हुआ ये बातें उसे बताने का और प्रपोज़ करने का कि हाँ वो भी उससे प्यार करता है। यहाँ पर वो बस केली के साथ टॉम एंड जेरी वाले रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसने ये सोचा था आज नहीं तो कल। अभी इन दोनों का मस्तीबाजी चल ही रहा था कि केली को उसके नंबर पर फ़ोन आने लगता है, लेकिन लू उससे फ़ोन छीन लेता है और वो दोनों अपनी मस्ती यहाँ स्टार्ट कर रहे थे। तभी आगे बढ़ के वो केली को किस कर लेता है। फ़ोन बार बार आ रहा था। केली यहाँ पर उसे कहती है कि कम से कम फ़ोन तो दे दो मेरा, मैं देखो किसका कॉल है। लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हम दोनों रोमांस में बिज़ी हैं तो उसे ही एंजॉय करते हैं। लेकिन केली को लगा था कि मे बी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है, कहीं कुछ इमरजेंसी ना हो, इसी वजह से वो लू से फ़ोन छीन लेती है। यहाँ पर कॉल असल में केली के फादर का आ रहा था।
उसके फादर से केली बोलती है यान्सी के फैमिली का ऐसे बिहेवियर देखने के बाद क्या आप मेरा उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहेंगे। उसके फादर कहते हैं नहीं, मैंने यान्सी के फैमिली से सारे बिजनेस कॉपरेशन भी कैंसिल कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने तुम्हारा रिश्ता भी उनसे तोड़ दिया है। हालांकि इस बात पर केली को खुश होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। लो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम सैड हो गई। केली कहती है कुछ नहीं, बस अपनी मॉम की याद आ रही थी। लो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए नूडल्स बना के लेके आता है। तो दोनों साथ में बैठ कर के खाते हैं और यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं। कॉलेज टाइम में लो कभी कभी इसी तरीके से केली के लिए इंस्टेंट नूडल बना के लेकर के आया करता था। दोनों यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और ड्रंक होने के बाद तो यहाँ रोमांस होना फाइनली है। तो यहाँ पर फिर होता वही है। अब अगली सुबह केली यहाँ पर लो की अच्छी खासी पिटाई करने वाली थी। होता भी वही है। अगली सुबह जब केली की नींद खुलती है तो लू सामने था। वो लो पर गुस्सा करने लगती है कि उसने दोबारा उसका फ़ायदा उठाया है। लो अपने बॉडी पर वाइट मग दिखाते हुए कहता है कि देख लो किसने किसका फ़ायदा उठाया है। मैंने नहीं, बल्कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। और वैसे भी हम दोनों तो अब लीगल हस्बैंड वाइफ है। अगले सीन में केली वहाँ से निकल रही थी, तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके वही बदमाश अंकल आंटी उस पर गुंडों से अटैक करवा देते हैं। केली जैसे तैसे करके लो को इन्फॉर्म करती है। लो उसे सेव करने के लिए आ ही रहा था, तब तक हम लोग देखते हैं कि और मास्क मैन यहाँ पर केली को सेव करने के लिए आ जाता है और उसी की वजह से यहाँ पर केली और लो सेफली वहाँ से निकल पाते हैं। लेकिन यह इंसान कौन था, इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी केली को नहीं था और ना ही लू को। वो तो अब तक यही समझ रहा था कि शायद एक कोइंसिडेंट है, वो इंसान वहाँ से गुजर रहा होगा तो उसने केली की मदद कर दी होगी। लेकिन वो इंसान पूरी तरीके से आर्म्ड इंसान बन के आया हुआ था, केवल और केवल केली को प्रोटेक्ट करने के लिए। लोग अपनी जान की बाजी लगा करके केली को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वो उसी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था कि केली पर किसने गुंडों से अटैक करवाया है। तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो कोई और नहीं, खुद उसके अंकल आंटी ही हैं। केली को यहाँ पर होश आ रहा था, तभी वहाँ पर वो उसे गले से लगा लेता है। सामने केली के भाई की एक्स फियोंसे यहाँ पर आई हुई थी। अब तो केली के नज़र में उसका भाई इस दुनिया में है नहीं, तो फिर यहाँ पर वो फिर भी उसके फियोंसे से अच्छे से बिहेवियर किया करती थी। वो केली को चेक वेक करने के बाद वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। अब केली को बचाने के चक्कर में लू को भी चोट लगा था। वो खुद को जैकेट पहनने का कोशिश कर रहा था, लेकिन पहन नहीं पा रहा था। तभी केली यहाँ पर आती है और वो लू को ऐसे नंगू पुंगू देख करके कहने लगती है कि वो कर क्या रहा है। लू से कहता है अरे यार तुम देख रही हो कि मुझे खुद ही ड्रेस पहना नहीं जा रहा है, और क्या ही हो गया अगर तुमने मुझे ऐसे नंगू पुंगू देख ही लिया तो। अब मैं इतना हॉट हूँ, ऊपर से तुम्हारा पति हूँ, और ऊपर से हम पहले भी तो रोमांस कर ही चुके हैं। केली यहाँ पर शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है और लू का नाइट ड्रेस ला करके उसे दे दी है कि लो इसे पहन लो। लेकिन लू केली को वो ड्रेस पहनाने के लिए बोलता है। केली जब उसे वो ड्रेस पहनाने के लिए जाती है तो भाई साहब का रोमांस ये स्टार्ट हो जाता है। रात में जब केली सो रही थी तब वो अपने मॉम और भाई के एक्सीडेंट के बारे में याद कर रही थी। यहाँ पर केली ने कैसे अपने मॉम भाई को खोया था, लेकिन लू यहाँ पर केली के इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कराता है और उसे एक बड़ा सच सामने आता है। अब वो ये सच केली को कैसे बताए, बस उसे इसी बात का समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी वह हिम्मत करता है, केली के पास जाता है और कहता है देखो तुम्हारे सारे सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अभी जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। केली यहाँ पर उन चीज़ों को ध्यान से देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि असल में जिस अपनी मॉम की मौत को वो एक्सीडेंट समझ रही थी वो एक्सीडेंट नहीं था, उसके वही अंकल आंटी ने प्लान किया था, और वो भी लिली के डैड के साथ मिलकर के प्लान किया था केली के मॉम को मारने का, क्योंकि उनके डैड के कंपनी का कोई कोर प्रोजेक्ट या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए था, और वो चीज़ उसमें चेंज करके वो लोग अपना बनाना चाह रहे थे। ये चीज़ केली की मॉम सुन लेती है
और वो उन्हें रोकना चाह रही थी क्योंकि इससे केली के डैड को अच्छा खासा लॉस होता। इसी वजह से गुस्से में आकर के वो लोग पूरे घर में ही आग लगा देते हैं क्योंकि अगर ये बात बाहर गया तो फिर उनके लिए पंगे हो जाएंगे। और ये सब कुछ केली को तो अब तक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन अब जब ये सच्चाई सामने आ चुकी थी तो फिर अब वो उन्हें पनिशमेंट दिलाने के लिए तैयार थी क्योंकि बस बहुत हो गया, वो उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली है। केली बहुत ही रोने लगती है। लू उसे काम डाउन करता है। अगले दिन वो लू को अपने मॉम के ग्रेव पर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो नोटिस करती है कि एक और इंसान उसके मॉम के ग्रेव पर फ्लावर रखे गया हुआ है। अब उसके फादर आते तो उसे ज़रूर बताते। वो एक इंसान को देखती भी है, उसे ऐसा लगता है कहीं उसने अपने भाई को तो नहीं देखा। असल में उसका भाई जिंदा था, लेकिन वो जानबूझ करके फ़िलहाल केली के सामने नहीं आ रहा था। उसे भी अपने मॉम के मौत का बदला लेना था और वह इस तरीके से गैंगस्टर बन करके अपना काम पूरा कर रहा था। वह दूर से ही केली पर नज़र रख रहा था। लोग कहता है कि शायद तुम्हें गलत फहमी हुआ होगा। वो केली को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो केली के बारे में पता लगवा रहा था, उसके अंकल आंटी के खिलाफ इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था। और जैसे ही वो फ़ोन करके बात करके इस तरीके से रखता है, उस इंसान के बारे में भी वो पता लगवाने लगता है, जिसको कि केली को डाउट हुआ कि हो सकता है कि वो उसका भाई हो। केली यहाँ पर आती है, वो उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाह रहा था। इसी वजह से वो तब तक उसे ये बातें नहीं बताता है ताकि केली को इन चीज़ों को लेकर के कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना हो। पता चला कि वो उसका भाई ही ना निकले। लू को लेकर के केली अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। अपने डैड से पूछती है, आपको पता है मेरी मॉम का मौत एक्सीडेंट नहीं था, उसे मारा गया है। उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है। केली गुस्सा करने लगती है और कहती है, जब आपको ये बात पता है कि हमारी मॉम की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मारा गया है, तो फिर आपने इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। इस बात पर उसके डैड रोने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारा डैड बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। मैंने अपने बड़े बेटे अपने वाइफ को खोया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी खो दूँ। तुम इकलौती मेरी उम्मीद बची हो ज़िंदगी जीने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं खुद ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। लेकिन केली का साफ तौर से कहना था, डैड चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने मॉम के किलर को ढूंढ करके रहूँगी किसी भी हालत में। मैं उन्हें ऐसे बाहर आज़ाद घूमने नहीं दे सकती। उसके फादर नहीं चाहते थे केली यहाँ पर कोई भी ऐसा मुसीबत वाला काम करे जिस वजह से कि उन्हें आगे चल के पंगा हो। लेकिन केली ने तो फाइनली डिसाइड कर लिया था। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तभी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जो उसकी आंटी थी और लिली के डैड, वो दोनों का अफेयर चल रहा है। इतना ही नहीं, उसने वीडियो में भी तो देखा था ना कि उन दोनों का यहाँ पर प्लान था उसकी मॉम को मारने में। इस चीज़ के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए थे, जिसमें कि यांसी के डैड का भी हाथ था। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि लू उनको सबक सिखाने के लिए बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुला देता है। ये बातें यहाँ पर सामने आते ही पूरे शहर में ये बात फैल जाता है कि केली की आंटी और लिली के डैड के बीच अफेयर चल रहा है। ये बातें सामने आते हैं, ऑब्वियसली केली के जो अंकल थे अपनी वाइफ को अबेंडन तो करने ही वाले थे, लेकिन उसे पता था कि उसे जान से ही मार देगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास फ़िलहाल था। तो वो पॉन्ड में कूद जाती। इनफैक्ट उसने उसे फोर्स किया था पॉन्ड में कूदने के लिए। फिर भी यहाँ पर जेलू था अपने सेक्रेटरी से बोल करके केली की आंटी को बाहर निकलवाता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और साथ ही में उसने ये वीडियो फ़ोटोज़ निकलवा लिए थे किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसे मरने पर मजबूर किया था। वो यहाँ पर आते ही अपने हस्बैंड की सारी सच्चाई बता देती है। हालांकि केली उसे पुलिस के हवाले कर देती है। अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहने वाली थी। आफ्टर दैट पुलिस जो है केली के अंकल को भी पकड़ के लेकर के जाती है। ये सब कुछ केली का भाई दूर से देख रहा था। वो देख रहा था कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर इस मैटर में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं केली के यांसी के डैड से मिलने के लिए लिली के डैड जाते हैं। अब वो दोनों यहाँ बिजनेस कोऑपरेशन कर रहे थे। यांसी और लिली भी दोनों अब साथ मिल करके काम कर रहे थे। हालांकि उनका ब्रेकअप तो हो चुका था, लेकिन केली और लू को अलग करना ज़रूरी था। इसी वजह से वो दोनों मिल करके इस चीज़ का प्लान करते हैं, वरना बिज़नेस में लॉस तो होगा ही और वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे और साथ ही में जेल भी जा सकते हैं। अब जो क्राइम उन्होंने पास्ट में किया था उसी चीज़ का सहारा बना करके आगे भी चल करके वो लोग अपना काम करने वाले थे साथ में।
अगले दिन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए वो लोग कुछ बाई करने के लिए ऑक्शन में जाते हैं, जिस ऑक्शन में लू भी गया था केली के सपोर्ट करने के लिए। अब लू के यहाँ पर आने पर कोई चीज़ को ख़रीद नहीं सकता था और होता वही है, बहुत महंगे दामों में लू उसे ख़रीद लेता है। अब यांसी के डैड और लिली के डैड दोनों ही उससे बात करने के लिए जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उस चीज़ को उन्हें सेल कर दे। उसी बहाने वो लोग यहाँ पर लू को वो लव पोशन दे देते हैं। इसके बाद लिली उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर कि उसे तो लगा था कि वह लू के साथ इंटीमेट होगी, केली को दिखाएगी और केली उसे छोड़ देगी। लेकिन लू भी कम साथी नहीं था, उसे ये बातें बीच में पता चल चुकी थी। दैट्स वाई वो यहाँ पर लिली के इस प्लान को फेल कर देता है। वो कहता है, बेटा अब तो तुम गई जेल, तुमने जो ये किया वो क्राइम में आता है। आफ्टर दैट वहाँ से निकल करके वो घर चले जाता है, जहाँ पर कि उस पर असल में वो दवा का असर तो कर रहा था, लेकिन वो अब तक खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। केली लू को ऐसे देख करके शुरू में समझ रही थी कि शायद वो ड्रंक है। वो उसे पानी वानी पिलाने का कोशिश करती है, लेकिन लू पर तो असल में उस दवा का असर हो रहा था। वो केली को करीब देख करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसे याद आता है केली ने उसे कहा था कि वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जा करके उससे फिजिकल नहीं हो सकता है। तब यहाँ पर वो खुद को रोक लेता है, खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है, ताकि यहाँ पर वो खुद को काम डाउन कर सके। जिसे देख कर के केली समझ जाती है कि लू को असल में वो लव पोशन दिया गया है। फिर भी वो देख पा रही थी कि इस तरीके से वो खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो केली को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ सोचते हुए केली कमरे में वापस लौट आती है। वैसे भी लू ने उसकी इतनी हेल्प की थी, वो उसे पसंद तो करने ही लगी थी। इतना ही नहीं है, वो उसकी लीगल वाइफ थी। वो यहाँ पर उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए लू के साथ रोमांस करती है। अगली सुबह से वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहने लगते हैं। लू बहुत ही खुश था। तभी केली को कॉल आता है उसकी किसी दूर की कज़न सिस्टर का। उसे ऐसा लगा था कि उसकी फैमिली ने केली की फैमिली को हर्ट किया था। वो उसे बहुत ही ज़्यादा मानती थी, इसी वजह से वो खुद को हर्ट करने के लिए लगती है। लेकिन तभी केली का बड़ा भाई यानी कि वो मास्क मैन आकर को उसे सेव कर लेता है और केली को कॉल करके बुलाने के लिए बोलता है। केली को जैसे उसका कॉल आता है, केली वहाँ पर उस इंसान से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जब अपने भाई को देखती है, उसके वॉइस से ही उसे पहचान जाती है। उसका भाई भी जब देखता है कि केली उसे पहचान चुकी है, तो वो अपना मास्क हटा लेता है। केली उसे गले लगा करके रोने लगती है। उसका भाई कहता है कि असल में मेरी मजबूरी थी। उस रात मरते समय मॉम ने मुझे वहाँ से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन मेरे मन में भी वही बदले की आग जल रही थी, जो कि फ़िलहाल तुम्हारे मन में वो बदले की आग जल रही है। और अभी और भी बहुत सारे लोगों से वो रिवेंज लेना बाकी है। यहाँ पर लू को खुशी होती है कि फाइनली केली को उसका बड़ा भाई मिल गया, जिसको कि वो इतना ज़्यादा मिस किया करती थी। अब तक उसके भाई ने जो कुछ भी बदला लेने के लिए प्लान किया था, या फिर आगे जो कुछ भी प्लान कर रहे थे, वो सब कुछ केली और लू से शेयर करते हैं। केली यहाँ पर उन्हें बताती है कि असल में लू अब उसका लीगल हस्बैंड है। उसका भाई बहुत ही खुश था। केली इमोशनल होकर के रोए जा रही थी और लू यहाँ पर उसका केयर कर रहा था, बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह। केली को लग रहा था कि फाइनली अब उसकी लाइफ धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल हो रही है, कि वो अपनी माँ को तो दोबारा पा नहीं सकती, एटलीस्ट उसका भाई तो उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ अपनी गरीबी की तरफ बढ़ते हुए लिली के डैड को साफ चीज़ें दिखाई दे रही थी। उन्हें ये भी पता चल गया था कि केली का भाई ये सब कुछ कर रहा है, जिसको कि उन लोगों ने सोचा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो ज़िंदा है। उसका भाई उनसे मिलने के लिए जाता है। वो कहता है, मैंने तो वैसे भी क्राइम का रास्ता चूज कर ही लिया है, तुम लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा था। वो उन दोनों को सीधे गोली से शूट कर देता है। और यहाँ पर इस चक्करों में वो जेल जाए तो जाए, उसे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। यहाँ पर इनके बीच काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। लिली के डैड गुस्से में आकर के केली पर अटैक करने वाले थे, लेकिन लू बीच में आ जाता है। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। वो लोग उन्हें पकड़ के जान से मारने के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन लू कोमा में जा चुका था। केली यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका केयर कर रही थी। वो किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाह रही थी। उसके साथ बिताए वक्त को वो याद कर रही थी, ये सोचते हुए कि बस उसे जल्दी से होश आ जाए। बाकी इसके बाद वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आना चाह रही है। अब यहाँ पर केली की बड़े भाई की फियोंसे भी लू से मिलने के लिए आती है। वो भी बहुत ही खुश थी कि यहाँ पर उसका फियोंसे ज़िंदा है और वापस आ चुका है।
वो दोनों यहाँ पर आगे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना तो चाह रहे थे, लेकिन जब तक यह रिवेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं। अगले कुछ दिनों तक लू इसी तरीके से कोमा में था। हर रोज़ केली उसका केयर करती थी, उसके साथ रहती थी, अनटिल वन डे लू को होश तो आता है, लेकिन वो व्हील चेयर पर ही था। शायद वो रिकवर नहीं हो पाता। ये बातें लू को बहुत ही हर्ट कर रही थी और वो खुद को अब केली के लायक नहीं समझ रहा था। लेकिन यहाँ पर केली उसे समझाती है और कहती है, मैं तुम्हें किसी भी रूप में अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मुझे छोड़ कर के जाने के बारे में तो किसी हालत में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम पूरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर भी बिताओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे छोड़ कर के जाने के बारे में मत सोचना। मुझे तुमसे असल में बहुत ही शिद्दतों वाली मोहब्बत हो गई है। लू को जब इस बात का एहसास होता है कि केली असल में उससे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है, तो फिर वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। खुद के पैर का भी वो ट्रीटमेंट कराएगा ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। यहाँ पर जो लू केली का बड़ा भाई था, वो भी लू को मोटिवेट करने के लिए आता है। वो कहता है, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम धीरे धीरे करके चाहो तो रिकवर हो सकते हो। और केली हार मानने वालों में से नहीं है, वो तुम्हें जल्दी ही ठीक करके मानेगी। यहाँ पर होता भी वही है। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। केली, उसके बड़े भाई, उसके फियांसे की मेहनत से लू अब पहले की तरह चलने लगता है। वो उसे केली को अपने स्कूल के उसी लाइब्रेरी में लेकर के जाता है, जो कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार यहीं देखा था और तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वो यहाँ पर वापस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। केली उसे हाँ कह देती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।